जय सियापति रामचंद्र भगवान की जय। षट चत्वारिशः सर्गः। इंद्रजित और विभीषण का वाग्य युद्ध। एवं मुक्त्वा तु सौमित्र जात हर्षो विभीषणः धनुष पाणि तमादाय त्वरमाणो जगाम हा। ऐसा कहकर और हर्षित होकर विभीषण जी धनुधारी लक्ष्मण जी को साथ लिए हुए शीघ्रता से उधर चले जहाँ मेघनाथ और हनुमान थे। सा रथेनाग्री वर्गेण बलवान रवणात्मजः इंद्रजित कवची धन्वी सध्वजा प्रीत्य दृश्यत। थोड़ी ही देर में उन्हें अग्नि के समान वर्ण वाले एवं ध्वज युक्त रथ पर आरूढ़ कवच धारण किए हुए और धनुष हाथ में लिए हुए रावण पुत्र इंद्रजित दिखाई दिया। तमुवाच महातेजा पौलसत्यमप राजितम समाहे त्वं समरे सम्यग् युद्धम प्रयच्छ में। उसे देख तेजस्वी लक्ष्मण उस अजय रावणात्मज इंद्रजित से बोले, हे राक्षस, मैं तुझे युद्ध के लिए आमंत्रित करता हूँ, आ और सावधान होकर मेरे साथ युद्ध कर। ए मुक्तो महातेजा मनस्वी रावणात्मजः अब्रवीत परुषम वाक्यम तत्र दृष्टवा विभीषणम। महातेजस्वी एवं मानस्वी इंद्रजित लक्ष्मण के वचनों को सुन और विभीषण को उनके साथ देख उससे कठोर वचन कहने लगा। इह त्वं जात संवृद्धा साक्षात् भ्राता पितुमर्मम कथम द्रोहसि पुत्रस्य पृतव्यो मम राक्षस। अरे विभीषण, तुम इसी कुल में उत्पन्न हुए, यही बड़े हुए और मेरे पिता के साक्षात भाई हो। हे राक्षस, मेरे चाचा होकर भी तुम अपने पुत्र के साथ द्रोह क्यों कर रहे हो? ना ज्ञातित्वम न सौहार्द न जातिस्त्वम दुर्मते प्रमाणम न चा सौंदर्य न धर्मो धर्म दूषणा। अरे दुर्मते, ओ धर्म को दूषित करने वाले तनिक देखो तो, ना तो तू इन लोगों की बिरादरी का है, ना इनका मित्र है, ना जाति वाला है। इनका साथ देने से किसी मर्यादा की रक्षा भी नहीं होती। ये और तुम एक माँ से उत्पन्न भी नहीं हो, तथा इनका साथ देना और अपने सहोदर के साथ वैर करने से कोई धर्म भी नहीं होता। फिर तू ऐसा काम क्यों कर रहा है? सोच सत्वमसि दुर्बुद्धे निंदनीयश साधु भी यस्त्वं स्वजन मृत्यु सृज्य पर भृत्य त्व मागतः। हे दुर्बुद्धे, तुमने स्वजनों का परित्याग कर अपने सहोदर के शत्रु की दास्ता स्वीकार की है। तुम्हारे इस पतन के कारण तुम शोचनीय हो और श्रेष्ठ पुरुष तुम्हारे इस कृत्य की निंदा करते हैं। नैतछि थिल्या बुद्ध्या त्वं वेत्सि महेदंत्रम क्व च स्वजन सवासः क्व चा नीच पराश्रय। कहाँ तो अपने लोगों के साथ घुल मिलकर रहना और कहाँ नीच परायों के आश्रय में रहना। परंतु तुम्हारी बुद्धि पर तो पत्थर पड़े हैं, अतः अपनी बुद्धि की मंदता से तुम इस महान अंतर को नहीं जान सकते। गुणवान वा परिजनः स्वजनो निर्गुणो अपि वा निर्गुणः स्वजनः श्रेयान या परः पर एव सा। भले ही परिजन में गुण ही गुण हो और स्वजन में दोष ही दोष क्यों ना हो, फिर भी गुणवान परिजन की अपेक्षा निर्गुण स्वजन ही श्रेष्ठकर है, क्योंकि अपना अपना ही है और पराया पराया ही है। या स्वपक्षा परित्यज्य परपक्षम निषेवते सा स्वपक्षे स्वयं प्राप्ते पश्चात्रेव हन्यते। जो आत्मीय जनों का पक्ष त्याग कर शत्रु पक्ष का आश्रय लेता है, वह अपने दक्ष के अर्थात आत्मीय जनों के नष्ट होने पर पीछे उन पर पक्ष वालों द्वारा ही मारा जाता है। इत्युक्तो भ्रातृपुत्रेण प्रत्युवाच विभीषणः अजान्यव मच्छीलम की राक्षस विकथ्यसे। जब भतीजे ने ऐसा कहा तब उसकी बातों का उत्तर देते हुए विभीषण ने कहा, जब तू मेरे स्वभाव को ही नहीं जानता तब तू व्यर्थ ही क्यों बक बक करता है? राक्षसेंद्र सुता साधो पारुष्यम त्यज गौरवात कुले यद्यप्यहम जातो राक्षसा क्रूर कर्माणाम गुणो अयम प्रथमो
नृणाम तन्मे शील मराक्षसम न रमे दारुणे नाहम न चा धर्मेण वे रमे। हे असाधु स्वभाव राक्षस पुत्र, अपने चाचा के गौरव का विचार कर तुम्हें ऐसे कठोर वचनों का परित्याग कर देना चाहिए। यह ठीक है कि मैं क्रूर कर्मा राक्षसों के कुल में उत्पन्न हुआ हूँ, परंतु मनुष्यों का जो सर्वप्रधान गुण धार्मिक वृत्ति मुझ में है वह और राक्षसों में नहीं है। इस शील के कारण ना तो मुझे निष्ठुर कर्म करना पसंद है और न अधर्म में ही मेरी रुचि है। धर्मात् प्रच्युत शीलम ही पुरुषम पाप निश्चयम तुक्त्वा सुखम वाप्रोति हस्तादाशी विषम यथा। हे इंद्रजित, जो धर्म रूपी शील से पतित है वह निश्चय ही पापी है। ऐसे पापी को त्याग देने से मनुष्य को वैसा ही सुख प्राप्त होता है जैसे विषधर सांप को हाथ से छोड़ देने से प्राप्त होता है। हिंसा परस्वरेण पर दारा भीम दर्शनम त्याज्य महु दुराचारम वेशम प्रज्वलितम यथा। जो हिंसक हो, पर धन छीनने वाला हो और पर स्त्री का अपहरण करने वाला हो, ऐसे दुराचारी को जलते हुए घर की भांति त्याग देना ही नीतिज्ञों का मत है। पर स्वानाम चा हरणम पर दारा भीम दर्शनम सुहृदाम तिशंकाम चा त्रयो दोषो शयावह। दूसरों का धन छीनना, पराई स्त्रियों पर हाथ डालना और मित्रों के ऊपर संदेह करना, ये तीनों पाप कर्म नाश करने वाले हैं। महर्षिणाम वधो घोरः सर्वदेश विग्रह अभिमानस्य कोपस्य वैरित्वम प्रतिकूलता एते दोषा मम भ्रातु जीवितेश्य नाशना। महर्षियों का क्रूरतापूर्ण वध, सभी देवों श्रेष्ठ पुरुषों के साथ झगड़ा, अभिमान, क्रोध, वैर और दूसरों के कार्य में बांधा डालना, ये समस्त दोष मेरे बड़े भाई अर्थात तुम्हारे पिता में हैं और ये समस्त दोष जीते जी उसके ऐश्वर्य को नष्ट करने वाले हैं। गुणान प्रच्छद्या मासु पर्वतानिव तोयदा दोषरेते परित्यक्तो मया भ्राता पिता तव। जैसे मेघ पर्वत को ढक लेते हैं वैसे ही इन दोषों ने उसके गुणों को छिपा दिया है। इन्हीं के कारण मैंने अपने भाई और तुम्हारे पिता को त्याग दिया है। अतिमानी चा बलाश्य दुर्वनीतस्य राक्षसः बद्धस्त्वम कालपाशेन ब्रूहि मां यद्दिच्छसि। हे राक्षस, तू अभी निरा छोकरा है, तू बहुत अभिमानी है और इसीलिए अत्यंत असभ्य भी है। इस समय तेरे सिर पर काल सवार है, अतः तू जो चाहे सो मुझसे कह ले। युद्धस्व नर देवेन लक्ष्मणेन रणे सह हस्तवम देवता कार्य करिष्यसि यमक्ष्ये। अब तू रणभूमि में नरदेव लक्ष्मण के साथ युद्ध कर और युद्ध में मारा जाकर यमलोक में पहुंचकर देवों को संतुष्ट करना, अर्थात तेरे मरने पर ऋषि मुनि सभी संतुष्ट होंगे।